भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए एक और भावुक खबर सामने आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद अब खबर है कि विराट कोहली भी जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई को इस संबंध में अवगत करा दिया है। हालांकि अभी तक न कोहली की ओर से और न ही बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। अगर यह खबर सच साबित होती है तो यह भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक युग का अंत माना जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने पिछले एक दशक से भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ की तरह भूमिका निभाई है। इन दोनों के योगदान ने भारत को विदेशी धरती पर भी ऐतिहासिक जीतें दिलाई हैं। कोहली ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था और अब तक 113 टेस्ट मैचों में 8,676 रन बना चुके हैं, जिनमें 29 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं। यदि विराट संन्यास लेते हैं तो रोहित कोहली युग का समापन होगा। भारत ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक समेत कुल 3 पदक अपने नाम किए हैं। यह प्रतियोगिता भारत के लिए खास रही क्योंकि पहली बार भारतीय टीम ने कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में हिस्सा लिया, जिसे वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत को 2 अन्य स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक भी प्राप्त हुए, जिससे पदकों की कुल संख्या 3 हो गई। इस जीत ने देशवासियों को गर्वित किया है और आने वाले वर्षों में भारत को तीरंदाजी में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखने की उम्मीद बढ़ा दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, ने इस तनाव की शुरुआत की। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नामक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर कड़ा संदेश दिया। अब इस घटनाक्रम से चिंतित होकर G7 देशों, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं, ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सीधी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए और वह क्षेत्रीय शांति के लिए हर संभव प्रयासों का समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों के जल उपयोग के विशेषाधिकार दिए थे। लेकिन हालिया आतंकी हमलों और पाकिस्तान की ओर से मिल रहे परोक्ष समर्थन के चलते भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।